जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला दिन और पहले दिन जिस तरह से रक्स भी हुआ असेंबली में और जिस तरह से क्योस और कंफ्यूजन भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एलजी का एड्रेस था उसकी सराहना भी हो रही है। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए गुलमर्ग मोहतरम फारूक अहमद शाह। शाह साहब, खैर मकदम है आपका और हमारी तरफ से मुबारकबाद भी कि आज आपने जो है असेंबली में पहला सेशन था आपका और पहला दिन था आपका। तो कुल मिलाकर कैसा रहा ये सेशन, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अपना खुतबा पेश किया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जो काबिल सराहना है, तो उस सब पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे आप? मुदस्सिर साहब, आज पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सेशन था उसमें दो ही चीज़ें थी जी। एक द इलेक्शन ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर एंड देन द जो ऑनरेबल एलजी का एड्रेस राइट। टू द असेंबली। आज कोई बाकी बिजनेस नहीं थी जी। न कोई जो है मैं ये कहूँगा रेजोल्यूशन थी, और बहुत ही अच्छी तरह से ऑनरेबल स्पीकर का भी इलेक्शन हुआ। फिर एलजी साहब ने भी जो है अपना एड्रेस अच्छी तरह से हो गया। वो भी मैं ये कहूँगा कि गवर्नर साहब के एड्रेस में जो बेहतरीन एक जो है जो उनने फरमाया कि माय गवर्नमेंट विल यूज ऑल एफर्ट्स फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द फुल स्टेटहुड ओके। एंड all with all constitutional guarantees available to the state. This is a big thing. बिल्कुल। और मेरे ख्याल में this is most important जो है उसमें these two lines are very important in the honorable governor's address. जी। और मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के जमहूरी डार्क हित में है कि लोगों के उमंगों और आरज़ुओं की कदर की जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो यहाँ के लोगों ने एतमाद दिया है, बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी दी है फॉर परफॉर्मेंस, एंड हमारी टीम एज ए होल ये कोशिश होगी कि जो भी हमने वादे लोगों से किए हैं उनको हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जो भी हमारा इलेक्शन मंशूर है उसको हम पूरा करेंगे, जिसमें बहुत चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि हमने ये भी वादा दिया है लोगों को कि 200 यूनिट्स तक हम कोई जो है बिजली का फीस नहीं लेंगे। इसके बाद हम 1 लाख जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं इन ए मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर उनको जॉब्स देंगे। इसी तरह से जो है एडिशनल राइस और एक सिलेंडर पर मंथ एलपीजी का। ये हमारी जो है दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमारी मैनिफेस्टो में हैं, और बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कायद जनाब उमर साहब की क़यादत में ये रियासत बहुत डेवलपमेंट करेगी। इसमें बहुत जो है बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, और मैं आवाम नास को ये यकीन दिलाता हूँ कि आप सब्र करें। जो भी हमारे कायद ने कहा इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमें लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए, एंड इंशाल्लाह आई एम होपफुल दैट जो भी हमारे जो बाकी जो है अदर दैन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे जो भी असेंबली मेंबर हैं वो हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। जो हमारा रोड मैप है डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, इंशाल्लाह वो हम ज़रूर वो आवाम का ख्वाब पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो है यहाँ मैं ये कहूँगा कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट काफ़ी अफवाहें फैला रही हैं। ये गवर्नमेंट इंशाल्लाह मजबूत गवर्नमेंट है, वो विल परफॉर्म इंशाल्लाह। इस गवर्नमेंट में मैं ये कहूँगा कि हमारे जो नौजवान एमएलएज हैं उनका एक विजन है, उनका एक मिशन है इंशाल्लाह फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। आप इंशाल्लाह देखिए, अभी जो है इस गवर्नमेंट को इंशाल्लाह 5 साल हैं। उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि गवर्नमेंट कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। हमारे जो लीडर हैं वो टॉलेस्ट लीडर है, वो बहुत मजबूत लीडर है। उनका एक विजन है, उनका एक मिशन है। इंशाल्लाह ज़रूर हम इस जम्मू कश्मीर को इंशाल्लाह ज़रूर डेवलप करेंगे, और इंशाल्लाह इसको
वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट मजबूत ही साबित हो। लेकिन साथ ही साथ जो स्पीकर की अगर हम बात करेंगे इब्राहिम राशिद साहब की, तो उन्होंने जो न्यू एमएलएज हैं, जिस तरह से 51 एमएलए जो है नए फेसेस हैं जो असेंबली जिन्होंने आज ज्वाइन की, तो ऐसे में उनको नसीहत भी की कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुताला करे। और दूसरी जानिब कहीं ना कहीं निशाना साधा गया जो वहीद रहमान परा है पीडीपी के एमएलए। और जिस तरह से उन्होंने एक कोशिश की कि रेजोल्यूशन एक जो है वो करारदाद जो है स्पीकर को सौंप दी जाए, जिसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370 का जिक्र किया है उन्होंने। तो इस पे कैसे रिएक्ट करें? आखिर साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान है, ये मोस्ट एक्सपीरियंस जो है पॉलिटिशियन जी। एंड उनकी काफ़ी जो है कानून से भी काफ़ी वाकफियत है, वो जानते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। उन्होंने सही कहा। देखिए, आज सिर्फ दो चीज़ें थी, द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड देन द एड्रेस ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर, जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस। इसमें और कोई बिजनेस नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की कि खामखा एक ऐसा माहौल पैदा करें असेंबली में विच वॉज नॉट गुड, विच वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। और इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि आदमी जो है मरते दम तक सीखता है। बिल्कुल। हम सबको सीखने की कोशिश करनी चाहिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें जाना चाहिए। और रातिर साहब ने आज काफ़ी जो है उसमें तलकीन की हमारे ऑनरेबल एमएलएज को। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल एमएलएज उसकी कदर करेंगे और उस नसीहत की कदर करेंगे और जो उन्हें फरमाया उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, बिल्कुल। जॉब्स यूथ को देने की जहाँ तक बात है, तो इस हवाले से एलजी के एड्रेस में भी ये मेंशन किया गया और उन्होंने भी ये कमिटमेंट की कि गवर्नमेंट फुली कमिटेड है यहाँ के यूथ को जॉब प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने जो है इलीगल एनक्रोचमेंट्स या फिर जो यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज है उनको प्रिजर्व करने की बात की। तो इस हवाले से क्या रिएक्ट करेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमारे रिसोर्सेज पामाल हो रहे हैं और एक कोशिश की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो एनक्रोचमेंट्स है उनको हटा दिया जाए, खासकर स्टेट लैंड से। तो हुकूमत का क्या उस पर जो है मौक़िफ़ रहेगा? मुदस्सिर साहब, हमारी हुकूमत स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करेगी इंशाल्लाह विद मोस्ट ट्रांसपेरेंसी। वो उमर साहब का जो है वो उनका वादा है जी। जो यहाँ मैं अब नहीं कहूँगा जो पास्ट में हुआ है। हम सब का ये मानना है कि लेट्स स्टार्ट ए फ्रेश। कब्रें खोदने से कुछ नहीं निकलता, लेकिन जहाँ पर भी वायलेशन जो है, ब्रेजन वायलेशन जो है, उसको जो है कानून अपना जो है काम करेगी, जो है कानूनी तौर पर एक्शन हो जाएगी। और मैं ये कहूँगा कि इस स्टेट में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस स्टेट में। और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट जो प्रॉब्लम हो गई, मुझे लगता है कि देयर इज़ ए ह्यूज गैप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट। इंशाल्लाह पॉलिटिशियन को राब्ता होता है लोगों से, इंशाल्लाह वो जो है चीज़ें दूर हो जाएंगी। हमारे कायद ने हमें सबको कहा है कि वी शुड बी कनेक्टेड विद द पीपल। हमें लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें लोगों के मसाइल को दूर करना होगा। ये हमारे कायद की नसीहत है। इंशाल्लाह हम सारे उस पर जो है पूरी तरह से ज़ोर शोर से अमल पैरा होंगे और हम कोई भी कमी जो है नहीं होने देंगे और हम किसी भी को अपने जो हमारे वोटर्स हैं उनको मायूस नहीं करेंगे। तो आखिर पर ये जानना चाहेंगे कि कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी का भी जिक्र किया है एलजी ने, और इस हवाले से जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ यहाँ पर है उनकी माकूल रिहाइश का भी उन्होंने जो है इरादा किया है। वो हमारी कमिटमेंट, हमारी गवर्नमेंट, एलजी साहब ने सारे वो पॉइंट्स टच किए हैं इस एड्रेस में जो हमारा जो है मंशूर है, जो इनका भी मंशूर है, द मैनिफेस्टो ऑफ आवर पार्टी। उन्होंने अक्सर जो है पॉइंट्स उसमें जो इनका जिक्र किया है। इंशाल्लाह हमारी जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, हम एज ए टीम उमर साहब के हम सब बैक एंड सपोर्ट पर हैं। इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि वो जो कमिटमेंट्स हैं उनको हम पूरा करेंगे। इंशाल्लाह अभी 5 साल हैं इस गवर्नमेंट को, इंशाल्लाह एक मजबूत गवर्नमेंट है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि कमजोर, नो इट्स नॉट
ये वीक गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है एक मजबूत गवर्नमेंट है और इसका जो हेड कर रहा है इस गवर्नमेंट को एक मजबूत लीडर है। ही इज़ ए विजनरी मैन, ही इज़ ए मैन विद मिशन एंड विजन। तो इंशाल्लाह इस जम्मू कश्मीर को हम ज़रूर इंशाल्लाह डेवलप करेंगे एंड खासकर हमारी जो सेक्टर है टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट्स, काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है इस रियासत, इस जम्मू कश्मीर में। और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इन सेक्टर्स को हम पूरी तरह से डेवलप करें ताकि हमारे लोगों को इन सेक्टर से रोज़गार मिले, इज्जत का रोज़गार मिले। यह हम सब की कोशिश होगी। शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे फारूक अहमद शाह, जिन्होंने यकीनी तौर पर बहैसियत एक ब्यूरोक्रेट एक साख्त बनाई थी और लोगों में काफ़ी मकबूल हुए थे, और अब जो है इन्होंने अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स का भी आगाज़ किया है बहैसियत एमएलए गुलमर्ग। और इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट कमिटेड है, फुली कमिटेड है कि जो लोगों की एस्पायरेशंस है, लोगों की उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरेगी। साथ ही साथ इन्होंने एलजी के उस एड्रेस का भी जिक्र किया जो उन्होंने आज असेंबली में पेश किया और कहा कि ये जो एड्रेस था, ये जो खुतबा था एलजी का, वो मुफाद आमा के लिए काफी सूदमंद साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।